तो आदरणीय दिव्य सज्जनों, साहित्य और कलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्वरंग की कला उत्सव के दूसरे दिन की सुबह के दूसरे सत्र में आप सबका हम एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब ये दूसरा सत्र हमारा, जैसा कि आपको मालूम है, संगीत का धर्म विषय पर एकाग्र है और इस पर परिसंवाद के लिए अपनी बातचीत का सिलसिला तैयार करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आदरणीय श्री यतीन्द्र मिश्र हम सबके बीच पधारे हैं। और यतीन्द्र मिश्र का परिचय, जो लोग संगीत और कलाओं से लगातार वाबस्ता हैं, आप सब जानते हैं कि कलाओं के, संगीत के विशिष्ट अध्येता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। और अन्नपूर्णा देवी जी, गिरजा जी, सोनल मान सिंह, और वहाँ से चलकर अगर हम लता मंगेशकर और गुलजार तक देखें तो न जाने ऐसी कितनी शख्सियतों के जीवन और उनके शख्सियत पर, उनके कर्म पर, उनके सृजन पर यतीन्द्र मिश्र ने किताबें तैयार की हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से यतीन्द्र मिश्र अलंकृत किए जा चुके हैं। ये विश्वरंग का सौभाग्य कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच यतीन्द्र मिश्र उड़ान भरकर हमारे भोपाल पधारे हैं, तो उनका स्वागत है। और आदरणीय संतोष चौबे जी, आप सब जानते हैं, हमारे आज के सत्र की अध्यक्षता के लिए सर का परिचय बार बार क्या दें, लेकिन संगीत का धर्म विषय पर अध्यक्षता उनकी बहुत मौजूद इसलिए है क्योंकि संगीत के बहुत गहरे रसिक हैं। खुद जलतरंग बजाते रहे, सब लोग जानते ही होंगे। और पिछले दिनों उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आया, जलतरंग। तो इस जलतरंग में उन्होंने जिस तरह से हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रवृत्तियों को और जीवन की तमाम शोर और सुरों को और प्रवृत्तियों को जोड़ते हुए जिस तरह से एक कथात्मक प्रवाह तैयार किया है, भारतीय ज्ञानपीठ ने उसे प्रकाशित किया है और आप सब जानते हैं कि बड़ा पॉपुलर रहा है। पंडित पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा, आप सब जानते हैं कि विश्व मंच पर ध्रुपद को प्रतिष्ठित करने में मध्य प्रदेश का जो योगदान हम मानते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका श्रेय हम पंडित उमाकांत गुंदेचा को दे सकते हैं। ध्रुपद गुरुकुल संस्थान का संचालन करते हैं और संगीत को लेकर लगातार उनका चिंतन है। पिछले दिनों सुनता है गुरु ज्ञानी एक किताब आई थी और जिसमें कि कई सारे हमारी संगीत विभूतियों के साक्षात्कार जो हैं उमाकांत भैया ने अपने भाई स्वर्गीय रमाकांत के साथ मिलकर लिए थे। तो ये संदर्भ आज के बातचीत में उनका जुड़ता है कि वे बड़े तजुर्बे के साथ हमारे बीच मौजूद हैं। छाया जी का परिचय हम पहले दे ही चुके हैं कि एक लंबा उनका सानिध्य सहकार संगीत के साथ रहा है और आकाशवाणी में बरसों बरस काम करने के अलावा उन्होंने निजी स्तर पर भी अपनी तमाम दिलचस्पियों के साथ में पूरे भारतीय शास्त्रीय संगीत के तमाम बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ संभाषण किया है, बातचीत की है, लगातार लिखा कहा भी है। तो छाया जी, आपका भी एक बार पुनः इस सत्र में स्वागत है। लीलाधर मंडलोई जी, ये सारा जो ताना बाना है, जो दो विषय आज निर्धारित हैं, उसमें लीलाधर मंडलोई जी की मूल परिकल्पना रही है और उन्होंने ही आज अन्नपूर्णा जी के संस्मरणों का ये सत्र विशेष रूप से विश्वरंग में शामिल करने का उनका आग्रह था। और संगीत का धर्म जिस पर अभी हम बातचीत करेंगे वो भी हमें बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि जैसे नित्यानंद हल्दीपुरकर जी ने कहा था कि प्रेम और करुणा ही दरअसल हमारा मूल भाव होना चाहिए किसी भी कला का। इसलिए ये विषय हमें बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि विश्वरंग इस बार प्रेम और करुणा के इस बीज वाक्य के साथ सारी दुनिया में उद्घोषित हुआ है। विषय की गांठें हमारे तमाम वक्ता खोलेंगे, लेकिन चूंकि संगीत के धर्म की बात है तो मैं वेदों की वाणी से इस सत्र की शुरुआत करना चाहता हूँ कि नाद रूपो स्मृतो ब्रह्म नादस्य च जनादिना, नाद रूपा पराशक्ति, नाद रूपो महेश्वर। यानी नाद ही ईश्वर है, प्राण तत्व है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद ब्रह्म की इसी उपासना का नाम संगीत है। संगीत यानी श्रुतियों का संगम, जिसे सुना गुना जा सकता है, हमारे चित्त में बसाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि संगीत सिर्फ सात सुरों का ताना बाना भर नहीं है, इसमें बसते हैं हमारे भाव, अंतर्भाव, करुणा, शोक, श्रृंगार, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, ये सब कुछ सात सुरों में जैसे तिरोहित होती है, अभिव्यक्त होती है। जब हम इन तमाम भावों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से संगीत के भाव को, संगीत जिन भावों को समोता है, यानी कि वो तमाम हमारी मनुष्यता से, जीवन, प्रकृति और संस्कृति से बहुत गहरे तक वाबस्ता है। अंततः संगीत का धर्म क्या है? अगर विश्वरंग की आत्मा को हम समझें, जिसमें प्रेम और करुणा को अगर हम स्थायी भाव की तरह देखते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्यता के लिए भी उद्घोष संगीत का यही है कि संगीत अंततः मनुष्य के लिए है, मनुष्य के उत्कर्ष के लिए, अनंत की यात्रा के लिए, मोक्ष के लिए है।
तो निश्चित रूप से संगीत के धर्म को, उसके मर्म को समझने की चेष्टा हम आज के इस सत्र में करेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ ये सूत्र अब आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी को सौंपता हूँ। वे कृपया ये माइक्रोफोन संभालें और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें। कुछ बचकाने सवाल हमारे भी होंगे तो वो भी हम बीच में रखेंगे, लेकिन सर पहला सवाल तो आपका बनता है। इस बातचीत की शुरुआत में एक बहुत छोटा सा एनेक्डोट है कि जब हम लोग विश्व रंग की अभिकल्पना कर रहे थे तो हमने बहुत लंबी चर्चाएं की, संतोष जी से तो होती ही रहती थी, और जब इस सत्र के बारे में मैंने प्रस्तावित किया तो मैंने उनसे ये कहा कि जो हमारी अवधारणा पूरे विश्व रंग की है वो अगर संगीत के धर्म की तरह हो जाए, जहाँ कोई रंग भेद नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, सिर्फ संगीत का धर्म है, और एक ऐसा संगीत जो ईश्वर की इबादत के अलावा इस पूरी कायनात की चिंता करता है। उसका सरोकार अगर आप देखेंगे तो फूल पौधों से लेकर जीव जंतुओं से लेकर इस कायनात में जो भी कुछ है, अगर उसको आध्यात्मिक रूप से कोई चीज़ बेहतर मनुष्य बनाने में संभव करती है तो शायद वो संगीत है। और उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक विषय और लगभग ओपनिंग विषय होना चाहिए। मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का एक संस्मरण आपके साथ शेयर किया। बिस्मिल्लाह साहब का एक इंटरव्यू मैं कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ऑल इंडिया रेडियो आप ही की मंगल ध्वनि से शुरू होता है और शायद आज़ादी में भी सबसे पहले आप ही थे, और दुनिया के बहुत सारे देशों में गए हो या ना गए हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो गोशा गोशा है वो आपकी संगीत से ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत रोज़ सुबह करता है। तो आप को ये सब कुछ मिला, आप क्या मांगते हैं ऊपर वाले से? तो बोले मैं आज भी एक सुर की इबादत मांगता हूं। और बोले मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि देखो, यूं तो 7 राग हैं, 7 सुर हैं, और दुनिया के तमाम संगीत में भी यही है। कोई 8वां हो तो बताएं। लेकिन इन्हीं 7 सुरों में धर्म है, और वो किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है। कोई धर्म आपको कभी भी अगर संगीत के माध्यम से कुछ कहता है तो वही कहता है कि इस दुनिया को और सुंदर बनाने के लिए, और उसमें भी एक पत्ती से लेकर एक आदम कद दरख्त और मनुष्य तक, वो कैसे बेहतर बन सकता है, तो मैं उसके लिए मैं सिर्फ एक रास्ता देखता हूँ, और वो संगीत का रास्ता है। मेरा यही धर्म है। उन्होंने ये भी कहा, जैसा आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, कि बोले कल्पना कीजिए कि बाबा अलाउद्दीन खां मैहर मंदिर में ताउम्र साधना करते रहे। उनका धर्म क्या था? एक मंदिर और बाबा अलाउद्दीन खां। ये जो भेद है किसी भी तरह का, वो संगीत और संगीतकार के भीतर नहीं होता। इसलिए उसकी साधना का रास्ता कुछ भी हो सकता है। तो संगीत के धर्म के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यतीन और छाया का लगभग सारे कलाकारों के साथ 1 to 1 का रिश्ता रहा है। मुझे याद है कि जब ऑल इंडिया रेडियो में मुझे किसी बड़े कलाकार को, जिन्होंने आना बंद कर दिया था, फीस बहुत कम थी, बाहर पैसा बहुत हो गया है, तो सिर्फ मैं छाया को पकड़ता था। छाया
हरिप्रसाद जी चाहिए, शिव कुमार जी चाहिए, और छाया के कहने पर वो तमाम लोग आ जाते थे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो वहाँ भी एक संबंध था दो के बीच, जिसमें फिर वो पूरा बाजार तिरोहित हो जाता था और वो लोग आ जाते थे। और हमने हरिप्रसाद चौरसिया जी के संस्मरण का भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था। तो यतीन जी, आपसे शुरू करते हैं। इतने सारे लोगों के साथ रहते हुए आपने क्या जाना, संगीत का धर्म क्या है? बहुत धन्यवाद मंडलोई जी। सबसे पहले विश्व रंग समारोह का आभार कि मुझे बुलाया, इस लायक समझा। और जितना कुछ आपने कहा, विनय जी ने कहा, वो आप सब भूल जाइए। मैं कोई बड़ा अध्येता, संगीत का जानकार नहीं हूँ। मैं एक युक्ति चलाता हूँ, साहित्य की दुनिया में बैठ के संगीत की बात करता हूँ और संगीत के समाज में साहित्य की बात करता हूँ, तो दोनों जगह काम चल जाता है। कुछ इस तरह का मामला है। नित्यानंद जी को प्रणाम, आदरणीय उमाकांत जी को, छाया जी को। छाया जी के साथ आकाशवाणी में जब मंडलोई जी थे तो बहुत सारे हम लोगों ने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए, और जब बड़ा हुआ तो आपकी याद आती रही रात भर। मैं भी स्टेज पे आने से पहले छाया जी से कह रहा था कि बिना आपसे गवाए तो छोड़ेंगे नहीं। 2 लाइन जरूर गवाएंगे। तो आप सबको प्रणाम। मेरे मित्र लोग यहाँ सब बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सबको नमस्कार कर रहा हूँ। अनुलता जी, नीलेश रघुवंशी, तमाम सारे लोग जिनको मैं देख पा रहा हूँ, सबका आभार। संतोष जी का विशेष तौर पर। मैं सौभाग्यशाली रहा कि संगीत की दुनिया के तमाम सारे लोगों के साथ बैठ के सीखने का, समझने का एक मौका मिला और उनको रिकॉर्ड करने का, उनका क्रॉनिकलर बनाने का मौका मिला। मैं 2-3 उदाहरणों से बताऊंगा। बिस्मिल्लाह खान साहब से बात शुरू हुई है तो उन्हीं से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह खान साहब, लता जी, सोनल मान सिंह, गिरजा देवी, इन तमाम लोगों ने ईश्वर को दरअसल संगीत के रूप में ही देखा। उनके लिए मौसीकी और ईश्वर का चेहरा एक ही थे, या अगर उलट पुलट के कहें तो कोई उसमें विभेद, कोई डॉकटामी, कोई द्विधा नहीं थी। खान साहब से जब भी बात होती थी तो कहते थे कि एक षडज कायम करने में ऋषभ को कितनी देर तक इंतज़ार कराना है, वही इबादत है। सा और ए का जो फर्क है, तो जो षडज और ऋषभ के बीच की यात्रा है, जो अपने को कुछ देने की यात्रा और अपने को रोक लेने की जो यात्रा है, वो संगीत देता है। धर्म बहुत बड़ा शब्द है, उसका एक प्रत्यय बहुत तमाम सारे अर्थ समेटे हुए हैं। मैं इतना जानता हूँ एक युवक के तौर पे, और ख़ास करके आजकल जो सोशल मीडिया में बहुत हड़बोंग और बहुत आपाधापी और बहुत कीच उछाड़ का जो समय है, संगीत आपको थोड़ा तमीज सिखाता है, संगीत थोड़ा सा विनम्र होना सिखाता है। संगीत डराता है कि अभी बहुत कच्चे हो, अभी थोड़ी साधना करो, अभी थोड़ा रियाज करो, अभी इस्लाह लो, अभी गुरुओं के चरणों में बैठो। संगीत का धर्म यही हो सकता है कि आप धैर्यवान हो जाएं। संगीत का एक धर्म ये हो सकता है कि आप उपेक्षित होने के लिए तैयार रहें। संगीत का एक धर्म ये भी है कि आप अपने से बेहतर को खोज सकें और उससे उतने ही उत्फुल्लित हों जितने की खुद की कला में होते हैं। संगीत प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन संगीत अपने से आगे निकल जाने वाले को चकित भाव से देखने का भी मतलब है। संगीत कुछ ऐसी चीज है जो धर्म और अध्यात्म के बीच में, जो इंसानियत और बुराई के बीच में, जो आपकी अपनी कमियों और आपकी अपनी अच्छाइयों के बीच में कहीं आंदोलित है। एक झीना सा पर्दा है, एक नदी का दोराहा है, उस पार सब कुछ है, इस पार बहुत कुछ नबेड़ना है। संगीत के साथ सुरों से निकल के जाना, और ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। ये मैंने लता जी को रिकॉर्ड करते हुए देखा। 7 साल में लता जी के साथ रहा, कभी वो ये कहती ही नहीं थी कि मैं अच्छा गाती हूँ, और ये कोई विनम्रता नहीं थी। जब मैं उनसे कहूँ कि आपको तो सब पता है, आपको सब मिला हुआ है, बोली मेरे पिता को लगता था कि मैं अच्छा गाती हूँ तो मैं मान लेती हूँ, बाकी नौशाद साहब को लगता था, एस डी बर्मन को लगता था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कमर्शियल सेटअप का मामला था।
वो उनके पिता को ये था कि लता तुम बड़ी बनोगी, तो पिता के प्रति जो आस्था थी वो उनको कहीं अंत तक लगती थी। और आप तमाम सारे यूट्यूब चैनल सब पे देख ले लता जी के इंटरव्यूज, हमेशा अपने पिता को पुकारा है उन्होंने। और मैंने एक बार ऐसे कहा कि आप तो सरस्वती हैं, तो बोले इतने बड़े बड़े विशेषणों से मुझे सम्मानित न करें। मुझसे पहले जोराबाई अंबाला वाली, मुझसे पहले अमीरबाई कर्नाटकी, नूरजहां, सुरैया, राजकुमारी जी हुई हैं। तो इन लोगों का नाम लीजिए, उसके बाद मेरा नाम लीजिए, कभी भी इनके पहले मेरा नाम ना लीजिएगा। तो संगीत पीछे चलने की, अनुसरण करने की, जो मंगलेश डबराल की कविता का संगतकार है कि जो उसकी आवाज में अपनी आवाज को उठा ना उठाने की कोशिश है, उसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यही धर्म है संगीत का। संगीत का धर्म ये कतई नहीं है कि आप गा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। संगीत का धर्म ये है कि बिस्मिल्लाह खां जैसा 92 साल का भरा एक पूरा छतनार जैसा जीवन लिए हुए उस्ताद कह रहा है कि षडज और ऋषभ के बीच में अंतर कायम करने के लिए मैं इबादत करता हूँ। और एक बहुत सुंदर बात मैंने उनसे कही, लड़कपन था, मैं उम्र कम थी तो मैं थोड़ी गुस्ताखियाँ भी करता था, अब तो हिम्मत नहीं होती। तो मैंने कहा ये बताइए, इस्लाम में संगीत हराम है, तो आप लोग काहे को करते हैं संगीत? तो हंसे। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम में संगीत हराम है, लेकिन कभी जानने की कोशिश की क्यों? तो मैंने कहा नहीं, आप बताएं। उन्होंने कहा कि कोई भी उस्ताद अपने शिष्य को सिखा रहा है, या वो किसी राग के किसी कड़ में उलझा है, वो दैवत लगा रहा है, पंचम लगा रहा है, मीड़ ले रहा है, गमक कर रहा है, तान ले रहा है, डूब गया है सच्चे सुर को पाने में। और 5 वक्त की जो नमाज का टाइम है वो तो पहर बदलने में 2-4 घंटे में बदल जाता है। तो अभी एक कड़ में उलझा और उस राग में जब तक डूबा रहा कि एक नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज का वक्त नहीं मिलेगा। तो उस्तादों को ये डर लगा, हमारे आलिमों को, मौलवियों को ये डर लगा कि अगर एक सच्चा संगीतज्ञ, सच्चा कलाकार अगर इल्म में, तालीम में डूबा तो फिर वो नमाज से दूर हो जाएगा, नमाज नहीं कर पाएगा, इसलिए हराम किया गया। फिर वो मुझसे प्रति प्रश्न करते हैं जो इसका अर्थ है। उन्होंने कहा कि हराम कर दी गई, उसके बाद देखो रजब अली खां कहाँ हैं, अलाउद्दीन खां कहाँ हैं, बड़े गुलाम अली खां कहाँ हैं, निसार हुसैन खां कहाँ हैं, तमाम सारे लोग, बड़े गुलाम अली खां, सारी रेपर्टरी गिनवाई। उन्होंने कहा जब हराम है तो ये हाल है, जायज होती तो क्या होता। तो मुझे लगता है कि ये है धर्म संगीत का। छाया जी, मैं आपसे बहुत गुफ्तगू करता रहा हूँ, तो आपकी गुफ्तगू में एक प्रसंग आया था कि आपने भीमसेन जोशी जी से पूछा कि हम नए लोग जो संगीत सीख रहे हैं उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जिसका सा ठीक ना लगे उससे दूर रहो, वो झूठा है। तो इसका एक अर्थ ये हुआ कि संगीत में झूठ की कोई जगह नहीं है, और जो ईमान होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सारे गायकों, वादकों और कलाकारों के लिए जिसको हम धर्म कहते हैं, वो ईमान से पहुंचा हुआ एक रास्ता है। तो वो आपने कैसे देखा? क्योंकि आप परफॉर्मर भी हैं, आपने पढ़ाई भी की और सब लोगों के साथ इतना सत्संग था आपका, तो बहुत सारे उस्तादों से संगीत के धर्म के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी सी सीखें मिली होंगी, तो कुछ इसे शेयर करें। फिर से सबको आभार आज मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और यतीन्द्र जी इतने अच्छे बातें अभी हमें बताया, तो मैं कुछ ऐसा ही कुछ कोशिश करूँगी गुणीजनों से जो भी मुझे मिला आपके पास, आपके साथ शेयर करने की। धर्म और संगीत भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के लिए संजीवनी का काम भी करते हैं। दोनों स्वाभाविक रूप से जुड़े हैं और मैं इन दोनों विषयों का ज्ञाता नहीं हूँ, पर जैसा
अभी मंडलू जी ने बताया कि सौभाग्य से मैं गुणी जनों का सत्संग का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और उनसे जो भी बातें सीखी और जानी उन्हें आपके सामने आज रखना चाहूँगी। संगीत साधना का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, जैसा अभी यतेंद्र जी ने भी बताया, सर ने भी बताया। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष की धर्म पत्नी और जानी मानी पार्श्व गायिका श्रीमती पारुल घोष ने मुझे बताया था कि एक दिन पन्ना बाबू ने अपनी सारी बांसुरियां अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी विरजानंद के चरणों में रख दी थी और फिर साष्टांग दंडवत करते हुए पूछा, गुरुदेव आप ही बताइए संगीत के माध्यम से मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं। गुरुदेव ने उन्हें उत्तर दिया, बाबा तुम्हें तो ठाकुर की कृपा से सुर मिल गया है, सुर में ही ईश्वर है, सुर ही तो ब्रह्म है। नित्यानंद जी यहाँ पे है, so he can guide me if I'm wrong, but this I heard from Parul Kakima. I used to call her Parul Kakima. आध्यात्म और संगीत ये दोनों हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कई संगीत आराधना करते करते साधकों की आध्यात्मिक चेतना भी जागृत हो जाती है और उनका व्यक्तित्व संत समान हो जाता है। प्रख्यात संगीतज्ञ डॉक्टर अशोक रानाडे ने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए मुझे बताया था कि स्वामी जी ध्रुपद गायन और पखावज में भी पारंगत थे। संगीत ही उनकी आध्यात्मिक साधना का साधन बना। इनफैक्ट स्वामी जी जब से 24 साल के थे, ही हैड रिटन द बुक, टाइटल है संगीत कल्पतरु, बांग्ला में संगीत कल्पतरु। उसके बाद ही उन्होंने संन्यास धर्म ले लिया था। कोई भी कला हमारी भावभूमि को उर्वर बनाती है। जैसे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही गाते गाते समाधि अवस्था में चले जाते थे और संगीत साधना में पारंगत होने के लिए गुरु, अनुशासन और घराना या परंपरा अनिवार्य है। यही बात आध्यात्मिक उन्नति पर भी लागू होती है। गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाकर एक निष्ठावान और समर्पित शिष्य संगीत के अलौकिक स्वरूप और परमात्मा से जुड़ सकता है। ओम अथवा ओंकार ही परम ब्रह्म है। यदि संगीत के प्रति शुद्ध समर्पण भाव से ओम का अभ्यास किया जाए, या गुंडेचार्य जी बैठे हैं, उनसे अच्छा तो इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ओमकार का अगर शुद्ध समर्पण भाव से ओम का अभ्यास किया जाए तो अंतर में विराजे परम तत्व से संवाद स्थापित किया जा सकता है। जब हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में होते हैं, हमारी चेतना परम शक्ति से ही जुड़ जाती है। ईश्वर की आराधना के लिए अनगिनत वंदनाओं और स्तुतियों की रचना की गई है। विशेषकर भक्ति काल के संत कवियों जैसे संत तुकाराम, बंगाल के साधक राम प्रसाद सेन, बाबा तुलसीदास, संत कबीर, मीराबाई और सूरदास जी ने तो अपने आराध्य से लव लगाते हुए काल जयी साहित्य रच डाला। संगीत इज द मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन है ना, सो संगीत अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसकी कोई भाषा नहीं है। अजान हो या मंत्रोच्चारण हो, शब्द कीर्तन हो या अमीर खुसरो रचित रंग हो, पंडित भीमसेन जोशी का गाय अभंग हो, पंडित कुमार गंधर्व की निर्गुण भजन हो, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के गाय कन्नड़ वचन हो या बांग्ला कीर्तन हो, भले ही भाषा समझ में ना आती हो, भाव मन को छू जाता है। और संगीत का मूल धारक है नाद। ये भी हमारे यहाँ पे उमाकांत जी हैं जो हमें बताएंगे। यदि कलाकार पूरे निष्ठा से अपनी कला का चिंतन, मनन और रियाज करे तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती की कृपा उस पर पड़ेगी। किराना घराने के वरिष्ठ उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के बारे में पंडित निखिल बैनर्जी, सितार माइस्ट्रो, मुझे कहते थे, खान साहब को सुनकर ऐसा महसूस होता है मानो उनका गाया हर स्वर आराध्य के चरण स्पर्श करके ही उनके कंठ से प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा के चरणों में पूर्ण शरणागति से ही ऐसा संभव है। और 2-4 एग्जाम्पल थोड़ा सा बता के मैं, संगीत और आध्यात्म से जुड़ा तानसेन जी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा।
बादशाह अकबर ने तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी को गायन के लिए निमंत्रण किया था, पर वो आए नहीं। बादशाह अकबर खुद ही भेष बदलकर स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने गए। सुनने के बाद मंत्रमुग्ध बादशाह ने स्वामी हरिदास से पूछा, तानसेन तो आप ही के शिष्य हैं, उन्हें आपने पूरी तालीम दी, फिर भी आपके गायन और तानसेन के गायन में फर्क क्यों है? आपके गायन में जो असर है वही तानसेन के गायन में थोड़ा कम है। स्वामी हरिदास जी ने बादशाह से कहा, जहाँपना, तानसेन को मैंने सब कुछ सिखाया, कुछ भी अपने पर नहीं रखा। फर्क इतना सा है कि तानसेन बादशाह के लिए गाता है और मैं सिर्फ दुनिया के बादशाह के लिए गाता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का भी जिक्र किया मंजू जी और यतीन्द्र जी भी। उनका एक इंटरव्यू मैंने दूरदर्शन पर देखा था। उनसे पूछा गया था कि खान साहब, आपको तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और लगभग सभी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है, इसके बाद भी क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ हासिल करना रह गया है या और कुछ मिलता तो बहुत ही अच्छा होता? तो खान साहब जरा सा ठहर कर बोले, बस थोड़ी सी तासीर और हमारे बजाने में आ जाए। फिर उन्होंने ना अपना उंगलियों को उठाया, दूरदर्शन क्योंकि इट्स अ वीडियो, ही से देखिए ना, ये जो हाथ है ना, इन उंगलियों से हम शहनाई पकड़ते हैं बजाने के लिए। इन पर क्या लिखा है ये देखिए, अलिफ लाम लाम अलिफ, यानी अल्लाह, और हम अल्लाह के लिए बजाते हैं। अल्लाह के कबूल करने पर ही संगीत में तासीर पैदा होती है और ऐसा संगीत ही सुनने वालों को दिलों पर असर करता है। और उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान साहब भी एक रिकॉर्डिंग में कहा था, ज्ञान बाबू के घर, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के घर की रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसमें उन्होंने कहा था कि अरे स्वर के साथ तो हमारा लाड़ प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ठीक जैसे अपने इष्ट देवता बाल गोपाल के साथ वात्सल्य का नाता होता है। और संगीतकार जयदू जी, जिन्होंने मुझे गमन फिल्म के लिए गवाए थे, वो भी उस्ताद अलीबर खान साहब की शागिर्द थे। उन्होंने मुझे हमेशा कहते थे कि छाया, कलाकार का सुर सही लगने से गाना शुरू होते ही जैसे चंदन की खुशबू फिजा में घुल जाती है और सुनने वालों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। और 2 मिनट लूँगी। एक बार मेरी गुरु मधुरानी जी ने उस्ताद आमिर खान साहब और उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान साहब के गायन में फ़र्क बताने के लिए, समझाने के लिए कहा था, आमिर खान साहब को सुनिए तो भगवान श्री राम की और बड़ी गुलाम अली खान साहब को सुनिए तो भगवान श्री कृष्ण की छवि सामने आ जाती है। भगवान राम सत्य के प्रतीक है और भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक है। ब्रह्म तो निराकार है, पर ये दोनों साकार रूप में हमारे पथ प्रदर्शक बनकर आए हैं। और इसी तरह आमिर खान साहब और बड़ी गुलाम अली खान साहब हमारे जैसे संगीत साधकों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। विषय को समेटते हुए महान शिल्पकार माइकल एंजेलो की कही बात मुझे आ रही है। उन्होंने कहा था, मेरे काम शुरू करने से पहले ही संगे मरमर की शिला में प्रतिमा मौजूद होती है, मैं बस छेनी हथौड़ी से अनावश्यक हिस्सों को हटाकर प्रतिमा का अनावरण कर देता हूँ। इसी प्रकार मानव जीवन का परम तत्व है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। परमात्मा तो हमारे हृदय में ही विराजमान है, लेकिन हमारा मन जो सांसारिक धर्म के मकड़ जाल में फंसा हुआ है वह हमें देखने नहीं देता। निरंतर साधना से परमात्मा का साक्षात संभव है और इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सच्चित आनंद को अनुभव करने का सबसे सुगम साधन है संगीत। धन्यवाद। धन्यवाद छाया जी। इसके पहले कि मैं उमाकांत जी को आमंत्रित करूं बोलने के लिए, एक छोटी सी बात अपने घर की बताता हूँ। रेडियो में रहा, इतनी लंबी नौकरी की तो ये तय था कि संगीत के साथ कुछ राग अनुराग हो जाता है।
और मैं हमेशा आज भी रेडियो सुनता हूँ। कुछ ही ऐसे समय होते हैं कि मैं अपना रेडियो उठाकर ड्राइंग रूम से या तो अपने अध्ययन कक्ष में चला जाता हूँ या पीछे कुछ पेड़ लगे हैं उनके पास उस रेडियो के साथ सुनता रहता हूँ, और वो ध्रुपद होता है और उसमें आप होते हैं। बस इतनी सी भूमिका के साथ मैं आपको दावत दे रहा हूँ। पहले तो विश्व रंग में मुझे यहाँ आप जैसे गुणीजनों के साथ बिठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ संगीत के विद्वत जन बैठे हुए हैं, करने वाले बैठे हुए हैं, उनके बारे में विचार करने वाले भी बैठे हुए हैं। तो और हमारे तमाम साहित्य के अध्येता भी हैं, छात्र बंधु भी सब बैठे हुए हैं। तो ये जब हम बात करते हैं, जैसा आपने रखा है विषय संगीत का धर्म, तो सिर्फ भारतीय संगीत नहीं है, ये विश्व संगीत की बात है, क्योंकि विश्व रंग है। तो जो भी हम बात करेंगे वो विश्व संगीत या उसके करने वाले या उसके बारे में बात, यानी उसके बारे में आप सब सोचिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि संगीत का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि संगीत का कोई धर्म इसलिए नहीं है कि संगीत तो माध्यम है, धर्म तो करने वाले का है। जो आदमी कर रहा है उसको, उसका क्या भाव है, वो किस भाव से कर रहा है, वो उसका धर्म है। संगीत का अपने आप में कोई धर्म नहीं। मैं संगीत कर रहा हूं तो मेरा भाव क्या है। मैं अगर परमात्मा की भक्ति के लिए कर रहा हूं तो मेरे संगीत का धर्म परमात्मा की भक्ति है। मैं अगर संगीत कर रहा हूं मनोरंजन के लिए तो मेरे संगीत का जो धर्म है वो मनोरंजन होगा। मेरे संगीत का धर्म अगर चाटुकारिता करना है तो मेरे संगीत का धर्म जो है वो चाटुकारिता हो जाएगा। तो ये करने वाले पर डिपेंड करता है कि जो करता है उसका क्या भाव है। ये आरोह क्रम की बात है। अब अवरोह क्रम पे चलते हैं। धर्म क्या है? धर्म अपने आप में कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि मैं हिंदू हूं या वो मुसलमान है या ये ईसाई है या सिख है, तो धर्म अपने आप में कुछ भी नहीं है। धर्म जो है वो कर्म से जुड़ा है। जब तक आदमी कर्म नहीं करेगा, वैसा मैं जैन हूं, मैं अगर जैन मंदिर में जाके नमोकार मंत्र ना बोलूं और अपनी पूजा पाठ ना करूं तो मेरे कोई जैन नहीं कहेगा। मैं चर्च में अगर जाऊं तो मुझे लोग ईसाई कहने लगेंगे। कर्म से जुड़ा है धर्म। कर्म काहे से जुड़ा है? कर्म जुड़ा है भाव से। आपका अगर भाव है वैसा तो आप वैसा कर्म करेंगे, अपने भाव के अनुसार आप कर्म करेंगे। और भाव जुड़ा है स्वभाव से। स्वभाव मनुष्य का, तो स्वभाव ही धर्म है। स्वभाव, जो स्वभाव है मनुष्य का वही धर्म है। तो हमारे कला जगत में भी ये कहा जाता है कि जब तक कला में आपका स्वभाव प्रकट ना हो वो फ्लरिश नहीं होता। तो उसका लिंक ये है कि क्यों आपका स्वभाव आपकी कला में, चाहे वो गाना हो, बजाना हो, नृत्य हो, और दुनिया का कोई संगीत हो, वेस्टर्न संगीत भी अगर है या ईस्टर्न संगीत, कुछ भी बोल दें, उसमें करने वाले का अगर स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है तो फ्लरिश नहीं होगा। आज अगर माइकल जैक्सन है तो वो इसलिए है कि उसमें उसका स्वभाव प्रकट हो रहा है। हमारे यहाँ के पंडित भीमसेन जोशी, अगर भीमसेन जोशी हैं जो दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने अपना स्वभाव उसमें प्रकट कर दिया। तो ये स्वभाव जो है यही धर्म है। और ये जो हमारा पूरा जो परिदृश्य कला का, इस कला में सारी कलाएं, चित्रकला भी है, मतलब डांस भी है, संगीत भी है, और जो भी कुछ है, लोक कलाएं भी, तो वो सब जो हैं वो
करने वाले पर यानी साधक के भाव पर डिपेंड करता है कि वो किस भाव से उसको कर रहा है। तो मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि संगीत का धर्म जो है वो करने वाले के भाव पर डिपेंड करता है। नमस्कार। अभी उमाकांत गुंदेचा ने, जतीन भैया ने और छाया जी ने जो बातें कही, और बिल्कुल एक अलग व्याख्या इस विषय के आसपास जो है वो स्वधर्म से जुड़कर उमाकांत गुंदेचा ने कही, और मुझे लगता है कि बातचीत की पूरी धारा ही एकदम अब अलग जाने को है। मैं उमाकांत जी आपके पास पुनः आता हूँ, उसके बाद आदरणीय संतोष चौबे जी से सवाल करूँगा कि ये जो आपने कहा कि कर्म में ही मनुष्य का जो भाव अभिव्यक्त होता है, वही दरअसल फिर बाद में हम धर्म के साथ भी उसको जोड़ते हैं, स्वभाव के साथ। आपने ध्रुपद को अपनाते हुए आपने शुरुआत तो की थी बिल्कुल एक सुगम संगीत के साथ शुरुआत की थी, फिर आपने बाकायदा तालीम ली, बाद में आपके साथ ज़ियाफरुद्दीन डागर, मोहिउद्दीन डागर साहब सानिध्य में आए आप, और आपने ध्रुपद का एक अलग पूरा का पूरा चरित्र अपने आचरण में आपने उसको आत्मसात किया। ध्रुपद गाते हुए आप संगीत के किस धर्म के साथ जुड़े और कहाँ तक पहुँचे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जिस स्वभाव की मैं बात कर रहा हूँ वो स्वभाव जो है वो देश काल और परिस्थिति से निर्मित स्वभाव है। वो सुबह दोपहर और शाम वाला स्वभाव नहीं है ना। जो हमारा सुबह रहता है शाम को रहता है, बदल जाता है। ये देश काल और परिस्थिति का स्वभाव है जो अपना समय लेता है। अब अगर आप आज मुझसे कहें तो मेरा स्वभाव आज अलग है। बचपन में तो ये स्वभाव नहीं था, तो जाहिर बात है कि मेरा धर्म भी अलग था। मैं उस समय जो सोचता था, जो मेरा स्वभाव था, वो उस समय देश काल और परिस्थिति अलग थी। तो उसके अनुसार जो मेरा भाव बनता था वही मेरा धर्म था। चाहे पढ़ाई का कहें, अध्ययन का कहें, या कोई छोटा मोटा जो भी कुछ हम अपना करते हैं, ये सब करते हुए तो वही मेरा धर्म था। यानी स्टूडेंट जब एक छात्र जीवन का जो धर्म है वो अलग होता है। उसके बाद देश काल और परिस्थिति फिर बदलती है। आदमी जो है वो मतलब क्या कहेंगे कि परिवार में अपना पैर रखता है, शादी वादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, कमाने की चिंता रहती है, तो देश काल परिस्थिति फिर अलग हो जाती है, तो उसका धर्म फिर बदल जाता है। जो छात्र जीवन में धर्म था वो अब नहीं। तो आपने जो कहा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज, बचपन में तो मेरा धर्म कुछ अलग था, लेकिन आज जो है मैं ध्रुपद कर रहा हूँ, यह मेरा भाव भी है और स्वभाव भी है। तो आज मेरा धर्म ध्रुपद ही है। बहुत धन्यवाद उमाकांत जी। फिर शायद पलट कर आपके पास हैं आदरणीय संतोष चौबे जी, जो आज अध्यक्ष बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं, और बाद में तो वो भरा पूरा सा कहने की परंपरा से जुड़ ही गए हैं, लेकिन चूँकि एक संगीत के प्रति उनका जो गहरा राग अनुराग है वो हम सबसे अछूता नहीं है। बचपन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनके हाथ में अचानक जल तरंग आया, और जल तरंग उन्होंने बजाना शुरू किया। आष्टा वाले गुरुजी का आपको मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ। उसके बाद लगातार मैं ये देखता रहता हूँ कि संगीत के आसपास इतना मन रमता है संतोष चौबे जी का, कि जब संगीत को लेकर एक नया विमर्श हम लोग आपस की बातचीत में भी अचानक मुझे लगता है कि बनने लगता है, और नई नई व्याख्याएं, नए नए निकष हम पाते हैं उनके साथ बातचीत में। सर, ये संगीत ने आपको छुआ, कैसा छुआ, किन कारणों से संगीत आपके नज़दीक भीतर पहुंचा, और फिर संगीत ने आपके आत्मा का, आपके व्यक्तित्व का किस तरह से परिष्कार किया? इस तरह से मैं संगीत के धर्म को, मर्म को आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। सभी संगीत के बड़े लोग बैठे हुए हैं और सबको प्रणाम करता हूँ। भाई उमाकांत जी भी हैं और यतीन मिश्र भी हैं, तो बड़ा मोहक व्यक्तित्व है, उतनी ही मोहक भाषा भी है इनकी, और मेरे बड़े प्रिय कवि भी हैं। छाया जी ने भी बातचीत की है। तो मैंने चर्चा जिस स्तर पर पहुंच गई है और जिस दार्शनिक स्तर पर पहुंच गई है,
मुझे लगता है मैं वहीं रहूँगा और उसके नीचे नहीं ले जाना चाहूँगा। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव को छोड़ें, मेरी समझ पे थोड़ी सी बात करें, ऐसा मुझे लगता है। अभी कुछ दिनों पहले विनय ने किताब आपको दी है, बहुत सारे साक्षात्कारों की किताब है, उसकी मैंने भूमिका लिखी। तो मित्रों, एक दिलचस्प बात यह है कि किशोरी अमोनकर जो हमारे देश की प्रख्यात गायिका रहीं, वो अपने साक्षात्कार में संगीत के बारे में और बहुत सारी बातें करते हुए अंत में यह कहती हैं कि मैं सुरों के पार जाना चाहती हूँ, मैं सुरों के पार जाना चाहती हूँ। उसी साक्षात्कार की श्रृंखला में रजा साहब जो बड़े पेंटर थे और धार्मिक रूप से मुस्लिम धर्म के मानने वाले थे, रजा साहब ये कहते हैं कि मैंने इतने रूप और फॉर्म्स देखे, अब मैं रंगों के पार जाना चाहता हूँ। किशोरी सुरों के पार जाना चाहती है, रजा साहब रंगों के पार जाना चाहते हैं। और उसी में एक और साक्षात्कार गोपाल दास नीरज का है, जो दार्शनिक किस्म की कविताएं लिखते थे। वो कहते हैं मैं शब्दों के पार जाना चाहता हूँ। अब सोचिए कि आप रंगों के पार जाना चाहते हैं, आप सुरों के पार जाना चाहते हैं, आप शब्दों के पार जाना चाहते हैं, तो मित्रों ये सब जाना कहाँ चाहते हैं? ये इतने बड़े लोग थे जिन्होंने पूरे देश को अपनी कला से, परफॉर्मेंस से हिलाया, लेकिन इनके मन की जो बात है वो ये है कि मुझे इस जो माध्यम मुझे मिला है उसके पार जाना है। वो बात जो है छाया गांगुली ने अपने वक्तव्य में अंत में कही। उन्होंने कहा कि वो, मुझे लगता है कि उस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं जहां आप ब्रह्मांड से या ब्रह्म से अपने आप को एकाकार कर सकें। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करना ही प्रत्येक कला का लक्ष्य है। और शुरुआती वक्तव्य में उन्होंने एक शुद्धिकरण की बात लिखी थी। कई लोगों ने कहा कि जो पहला सेशन हुआ उससे हमारा मन जो है वो क्लींसिंग उसकी हुई है। संगीत का काम है कि आपका शुद्धिकरण करे, आपका ब्रह्म से साक्षात्कार कराए और एक तरह से आध्यात्मिक एकता, जो कि मुझे लगता है कि वही लक्ष्य बहुत सारी अन्य कलाओं का भी है, होना चाहिए। इसमें एक और बात जोड़ के बात समाप्त करूंगा। तो जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको शंकराचार्य की याद आती है, क्योंकि वो अद्वैतवादी थे और उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही है जो अंतिम सत्य है। तो आप देखिए कि शंकराचार्य ने ये करते हुए एक भजन पर भी किताब लिखी है जहाँ पर वो संगीत की बात भी करते हैं। और शंकराचार्य जिस ब्रह्म तक पहुँचने की बात करते हैं, बहुत ही दिलचस्प है कि सूफी के जो प्रणेता रूमी साहब जो हैं, रूमी मध्य एशिया के बड़े कवि, कथाकार, कवि और संगीतकार, शायर रहे। रूमी ये कहते हैं कि मैं भी इन सारी चीज़ों के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार, मतलब अंतिम सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। जो बात आप ये आज हम कर रहे हैं उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि अंतिम लक्ष्य सभी कलाओं का और सभी साहित्य का हो, संगीत का हो, वो एक दार्शनिक सत्य तक पहुँचना है। और आनंद कुमार स्वामी ये कहते हैं कि सर, सबसे अच्छी कला वो है जो ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। आनंद कुमार स्वामी हमारे एक बड़े साक्षात थे। साहित्य के बारे में भी ये कहते हैं कि सबसे अच्छा साहित्य वो है जो दार्शनिक भावभूमि पे लिखा गया और अंत में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहे। और अगर ईश्वर ही ब्रह्म है तो रूमी भी वो करना चाहते हैं और शंकराचार्य भी वो करना चाहते हैं और हमारे संगीतकार भी वो करना चाहते हैं और किशोरी भी वहाँ पहुँचना चाहती है और रजा भी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इस तरह मुझे लगता है अंततः मनुष्य की क्लींजिंग करना, जिसको एक तरह से गुंदेचा जी ने कहा कि मानवतावादी स्वभाव का मतलब फिर अंततः मेरा स्वभाव, यानी मानवीय स्वभाव, जो मेरा स्वभाव, तो उसके माध्यम से उसके साक्षात्कार कराना और एक ऐसे सत्य तक पहुंचना जो आध्यात्मिक चेतना तक आपको ले जाता है। अभी जब उन्होंने बस 2 मिनट ही नित्यानंद ने सुनाया, लेकिन हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ लग रहा था कि अब ये देश जो है और बजे और हम और संगीत के मोह में पड़े। इस तरह
मूल बात मुझे तो कहना है जो ये है कि संगीत का भी धर्म, संगीत का वैसे जो ऊपरी सवाल है कि उसका कोई धर्म उस तरह से है नहीं, अंतिम रूप से वो आपको क्लींजिंग करता है और उस आध्यात्मिक चेतना तक ले जाता है जहाँ से कि आप मानवतावादी, प्रेम और करुणा में डूबे हुए व्यक्ति बन सकें, ये मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जब संगीत की बात करते हैं तो एक बड़ा विराट, एक पूरा परिदृश्य हमें दिखाई देता है। यतीन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और न केवल अभी हमारी बातचीत शास्त्रीय संगीत के आसपास ज़्यादा फोकस मैं देख रहा हूँ, लेकिन संगीत की विधाओं का अगर देखें तमाम, तो उसमें एक हमारा सूफी संगीत आता है, कव्वाली आती है, हमारा लोक संगीत भी आता है। और जब हम लोक संगीत के पास जाते हैं तो लोक संगीत ने शायद इस मर्म को शास्त्रीय संगीतकारों से भी पहले समझ लिया था कि आत्म तत्व की प्राप्ति। अब देखिए कि अगर हम भारत का पूरा परिदृश्य देखें तो पिछले लगभग 5 दशकों में, आधी शताब्दी में हमारे लोक गायकों ने जो काम किया है उसको अलक्षित नहीं किया जा सकता। मैं अगर मध्य प्रदेश का संदर्भ लेकर कहूँ तो यहाँ से प्रहलाद सिंह टिपाणिया, जो मालवी शैली में कबीर को गाते गाते समंदर पार के मुल्कों में पहुँचते हैं, पाकिस्तान तक जाते हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं कैलिफोर्निया की, और वहाँ से लिंडा हेस कबीर के पदों में अध्यात्म की तलाश के लिए भारत आती है। ये जो पूरा का पूरा अलग ही सेतु बन रहा है, जो समीकरण बन रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक दोराहे पे हम लोग ले आए हैं इस पूरे सत्र को। तमाम सारे बड़े विद्वानों ने, हम लोगों ने मिलकर इसको दर्शन की क्लास बना दिया है। ये गड़बड़ है, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं शायद, तो बहुत बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े प्रत्ययों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जो लोग संगीत सुनते हैं, जो संगीत सुनना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी अब हम लोग को भाषा और थोड़ा टीका करनी पड़ेगी, भाष्य करना पड़ेगा। अध्यात्म बड़ा खतरनाक शब्द है, धार्मिक होना, मतलब मेरा कहने का मतलब हम भी वही कहेंगे घूम फिर के, लेकिन फिर वो बच्चे भटक जाएंगे, उनको लगेगा अरे बाप रे बाप, ये तो किसी और जीवन की वैतरणी पार करके, बहुत कठिन है डगर अपन घटती। तो ये जो नैया पार करके जाना है ना, ये थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। देखिए, आप आनंदित होना चाहते हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, आप प्रसन्न होना चाहते हैं, वो संगीत है, वो धर्म है। आपका सरदर्द हो रहा है, आपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखी है और आपको है कि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, कैंपस सिलेक्शन होना है, दुनिया भर का नाटक है। अब आप इतने परेशान हैं, आप उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं कि माँ पिता से बता नहीं सकते, ठीक से तैयारी नहीं किए हैं, गर्लफ्रेंड से कह नहीं सकते सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे बाप के पास शादी लेके कैसे जाऊंगा, दोस्तों से कह नहीं सकते तुम्हारे साथ पार्टी नहीं कर सकता। जाइए एक बढ़िया गजल सुनिए, जाइए एक बढ़िया फिल्मी गाना सुनिए, जाइए एक बढ़िया कव्वाली और गीत सुनिए, प्रसन्न होइए, अपना विरेचन करिए, कैथारसिस में जाइए। वो विरेचन हो गया, आपको आपका धर्म मिल गया, आपको अध्यात्म की अनुभूति हो गई। धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक दिन में कोई साधक नहीं बनता, एक दिन में कला में निपुणता नहीं आती। जब बिस्मिल्लाह खां कह रहे हैं कि हमारे तासीर पैदा करो और षडव और ऋषभ का अंतर बताओ, जब लता मंगेशकर कह रही हैं कि मैं नहीं अच्छा गाती हूँ, जबकि उनको पता है कि वो अच्छा गाती है, वो इसलिए कह रही हैं कि उनको लगता है कि अभी वो नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिता को लगता था इसलिए मैं अच्छी गायिका हूँ। तो ये सब बड़े इस सब बातों में ना पड़िए। ये विश्वरंग का मंच है, हम लोग रंग बिखेरेंगे, ताली बजवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे, एक से दूसरे समारोह में चले जाएंगे। आपको कंफ्यूज करना हमारा धर्म नहीं है। संगीत का धर्म आपको खुश करना है, आपको आनंदित करना है। जो विनय भाई कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा हल्का टोन देने के मूड में था, तो मुझे लगता है कि ऐसे पकड़ो संगीत को। मुझसे लोग पूछते हैं अक्सर, मैं कहीं बोलने जाता हूँ, यतीन्द्र जी आप कोंकण ठाकुर की बात करते, इनकी करते, हमारे बच्चे तो नहीं करते, हमारे बच्चों को कैसे सुनाएं? मैंने कहा आपने सुना है? आपने कभी रेडियो लगा के आपने किसी बड़े या किसी लोकप्रिय जॉनर के कलाकार को सुना है? बोले हाँ, हमने जगजीत सिंह को सुना है। हमने कहा बहुत महान गायक हैं, अगर जगजीत सिंह को सुना है तो आपके बेटे ने भी सुना होगा। हाँ, वो सुनता है। मैंने कहा घर में संस्कार पड़ता है, जैसे घर में आप रोटी दाल साग खाने का संस्कार डालते हैं, घर में बच्चा खाता है माँ के हाथ का, ऐसे संस्कार डालो ना। थोड़ी मेहनत करो, मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनो, आमिर खान साहब को सुनो, छाया गांगुली को सुनो, नूरजहां जी को सुनो। जब आप पारुल घोष का नाम लिया, मुझे तुरंत वो गाना याद आ गया, पपीहा रे मेरे पिया से कही हो जाए।
जाइए किस्मत फिल्म को ट्यून करिए और पपीहारे सुनिए। अगर उसमें बावलों की असंभव पुकार न दिखे तो आप मुझको लानत भेजना। कलाकार का नाम आए, राग का नाम आए, गीत का नाम आए और आपके अंदर एक ज्यूक बॉक्स रन करते रहना चाहिए। संगीत का धर्म यह होता है कि वो विज्ञान की अवधारणा को चैलेंज करता है। कैसे? सुबह होती है, आपको पता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये तो सबको पता है। संगीत में सूरज पूरब में नहीं उगता, वो भटियार की दशा में उगता है, वो रामकली में उगता है, वो भैरवी में उगता है। जब आप सुनते हैं प्रथम धर ध्यान दिनेश ब्रह्मा विष्णु महेश, हजरत निजामुद्दीन औलिया अब मोरी नैया पार करो, आप रामकली सुन रहे होते हैं। और जब आप रामकली सुन रहे होते हैं तो कहीं सूरज उग रहा होता है, कहीं यमन की दिशा में आप उसको डुबोते हैं ले जा करके। तो आप थोड़े से आर्टिकुलेट हो जाइए, थोड़े डेमेटाइज हो जाइए, थोड़ा अपने से प्यार करने लगिए। अपने सम्मोहन में नहीं डूबे तो संगीत के सम्मोहन में नहीं डूबेंगे। फोक सॉन्ग की बात करें, फिल्म सॉन्ग की बात करें, आप जाओ गाना सुनो ना, आप खारिज मत करो किसी को लेकर, आप सुनो, उसमें डूबो, उतराओ। संतोष जी ने बहुत अच्छी बात आनंद कुमार स्वामी के हवाले से कही। आनंद कुमार स्वामी एक बात कहता था, कलाएं सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की ओर ले जाती हैं, आत्मविस्मृति की ओर। मैं भूल जाऊं और चकित रह जाऊं। मैं किशोर था, 13-14 साल का था और मैंने पहली बार पर्दे पर उमराव जान फिल्म देखी और रेखा को दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, मेरी जान ले गई वो। तो वो वहां पे आनंद कुमार स्वामी का सेल्फ फॉरगेटफुलनेस होने लगा। या अभी मैं उमाकांत भाई के साथ बैठा था, मैंने कहा मैं तो रणजीत राम रऊ आए सुनता हूँ तो आंखों में पानी आ जाते हैं। तो जब आपको ये फर्क करना आ जाए, वही आपका धर्म है, वही आपका अध्यात्म है, वही आपके ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही आपका खुदा है, वही आपका क्राइस्ट है, सब वो है। बहुत खतरनाक मत बनाइएगा संगीत को। वैसे नहीं सुनते हैं हिंदुस्तानी बच्चे, वो सब पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, वो पता चले कि फिर वो सुनबे ना करें कि सहगल को भी नहीं सुनेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? कि हम लोग कहाँ गाएंगे बनाएंगे जाके बताओ। यतीन जी आपने बहुत लाइट कर दिया, लेकिन इस लाइट को मैं एक और लाइट के साथ जोड़ता हूँ। मैंने लाइट नहीं किया, लाइट करना तो सबसे भारी करना है। उनसे लता जी कहती थी कि जब मैं कोई गाना गाती थी, नौशाद साहब गवाते थे, तो मैं कहती हाँ कर लोगी। बोले कैसे कर लोगी, ये दादरा है पूरब का, गंगा रेती पे बंगला छवा मोरे राजा, आवे लहर जमुनी की, पूरब में गाया जाता है। नौशाद साहब क्या गवा रहे हैं इस तर्ज पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। नौहा गाते हैं लखनऊ में, कहे बानों में शीश नवाऊं कहाँ, मोरे सैया तो मोहे बिसार गयो, मुहर्रम में गाते हैं। नौशाद साहब गवा रहे हैं, जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। आप आओ ना, लाइट में आओ तो लाइट में कूदो तो हम भारी वाला लेके आते हैं। मैं उसी की तरफ एक संदर्भ के साथ छाया जी को आमंत्रित कर रहा था। सालों साल, बहुत लंबा वक्त बीत गया, दशक बीत गए, लेकिन संगीत सरिता में फिल्मी गीतों के माध्यम से रागधारी, लयकारी, उन तमाम चीज़ों के बारे में ऐसा कौन नहीं है, चाहे हरिप्रसाद जी हो, चाहे शिव कुमार शर्मा जी हो, चाहे आर.डी. बर्मन हो, नए से नया और पुराने से पुराना संगीतकार और गायक, उसके माध्यम से जो लोक शिक्षण, शास्त्रीय संगीत का फिल्म भाषा में जो संभव हुआ है, वो सिर्फ उस एक कार्यक्रम की वजह से हुआ है, जो आज भी लोग सुनते हैं। और हर साल जब उस कार्यक्रम का कहीं हम विराम करते हैं तो असंख्य आ जाते हैं, बोले कि नहीं यही एक कार्यक्रम है जिससे हमारे बच्चे राग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि मुझसे बच्चे फ़ोन करते हैं, मैसेंजर में बात करते हैं, सर हम भीम पलासी सुन रहे थे, भीम पलासी सीख रहे थे, हमको लता जी का गाया वो नैनों में बदरा छाए बहुत अच्छा लगता है। आप समझाओ उनको फिल्म गीतों के माध्यम से, अगर वो कठिन रागदारी की तरफ जाते हैं, ये आपका अचीवमेंट है,
ये संगीतकार का अचीवमेंट। जब तक वो भीम पलासी नैनों में बदरा छाए नहीं सुनेगा, तब तक वो ध्रुपद की तरफ, तब तक वो बड़े ख्याल की तरफ, तब तक वो तराने की तरफ नहीं लौटेगा। हमारे माता पिता चाहते हैं कि एक डिजाइन्ड प्रोग्राम में किसी ने सुना, बोला, लोकप्रिय हुआ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी भी ऐसे करे। दिक्कत यह है कि आज पेरेंट्स जाते हैं शास्त्रीय कलाकारों के पास और कहते हैं कि फलाने टैलेंट हंट के लिए इनकी गले की तैयारी करा दो। वो उनको किराना या ग्वालियर या सहसवान घराने का गायक बनाने नहीं ले जाते। उनके दिमाग में प्लेबैक सिंगिंग है, और सारे प्लेबैक सिंगर क्या कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत सीख के आओ। तो जो ये द्विधा है, ये समझने की ज़रूरत है कि पहले पॉपुलर से परोसो और पॉपुलर के बहाने उनको कठिन। हम शब्द तो चित्र देख के सीखते हैं ना, और बाद में विद्वान बन जाते हैं या संगीत के जानकार बन जाते हैं। तो गुरु के चरणों में आने के लिए आपको उन पॉपुलर गलियों से गुजरना पड़ेगा, और किसी चीज़ को कमतर ना आंकिए। अगर एक फिल्म सॉन्ग है, अगर एक कोई पॉपुलर पॉप, बहुत अच्छी बात उमाकांत जी ने कही कि माइकल जैक्सन वाले संदर्भ में, कि माइकल जैक्सन का अपना संगीत है। मुझे बॉब डिलन बहुत पसंद है, मैं बॉब डिलन को इतना सुनता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। तो अब कोई कहेगा आप बॉब डिलन सुनते हैं? हाँ, मैं बॉब डिलन सुनता हूँ और मैं बाला सरस्वती का नृत्य भी देखता हूँ। तो मेरे लिए दोनों लोग ईश्वरीय प्रेरणा की तरह है, मेरे को दोनों में विरेचन होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें दूरदर्शन ने और आकाशवाणी दोनों ने बहुत योगदान किया। छाया जी, संगीत सरिता, तमाम बड़े कलाकार और वो लोक शिक्षण जो उससे हुआ है। संगीत सरिता में तो बहुत गुणी कंपोजर्स के इतने सुंदर सुंदर रचनाएं के ज़रिए हम कोशिश किए, जिसको म्यूज़िक एप्रिसिएशन कोर्स जैसा, और बहुत बड़े बड़े लोग आए और समझाया भी। हमारे लिसनर्स, जो हमारे लॉयल लिसनर्स को बहुत सारी बातें मिली, और सिर्फ रागदारी की नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स। जैसे मुझे याद है जब जाकिर भाई आए तो राइट फ्रॉम थिरकवा खान साहब, अहमदजान थिरकवा खान साहब, और अमीर हुसैन खान साहब, हबीबुद्दीन खान साहब, और जैसे दिल्ली घराना की हो गया, अजराड़ा के अलग से लेकर फिर बनारस के पराल और परन, सामता प्रसाद जी, किशन महाराज जी, मतलब सब कुछ, पंजाब घराने के जाकिर भाई के। और जहाँ तक कॉम्पोजिशंस की बात आती है ना, मुझे अलाउद्दीन बाबा एकदम याद आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले मैहर में जब प्लेग का महामारी हो गया था, तो बाबा ने, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे वहाँ, और बाबा उस सब बच्चे को अपने घर में ले आए, और लेकर आके लाने के बाद उन्होंने, क्योंकि बाबा तो सबको पता है 28-29 इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजाते थे, और उसके पहले हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा अकॉर्डिंग टू मी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडियन भारतीय वाद्य, भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य से लेकर एक ऑर्केस्ट्रेशन जैसा होता है, और मैहर बैंड उन्होंने बनाया था। और ये बच्चों को भी एक आजीविका कमाने का एक उन्होंने सिखाया, अपने घर में रखे। और माँ ने बताया था, माँ से जो मैंने सुना था कि मैहर बैंड का मकसद ही ये था, जो आपने अभी संगीत सरिता का कहा ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। माँ ने कहा था कि जो राग के जो शुद्ध रूप है और जो एस्थेटिक सौंदर्य, राग का एक शुद्ध होता है, एक सौंदर्य रूप भी है ना, सब कुछ का एक एस्थेटिक जो है, उसको बाबा लेकर छोटी छोटी रचनाएं करते थे, और मैहर बैंड के ज़रिए पूरा सबको बाबा ने पहुंचाया। आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशंस जो देखिए, उसके बाद आप बाबा के सब जितने बड़े बड़े उनके जो शागिर्द हुए, पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब, पन्नालाल घोष जी, तिमिर बरन जी, नेम एनीबडी, सब ने सिर्फ अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया, दे वर फैंटास्टिक कंपोजर्स ऑल्सो। और उस हाँ, और उसमें भी उनके कॉम्पोजिशन में देखिए, जो आप जो बता रहे थे राग के, अभी पूरा राग श्री में एक भजन है पारुल घोष जी का, मैंने सुना है, जो पन्ना बाबू ने आपको एकदम, मतलब राग श्री जैसे कि सामने, यू कैन सी इट, यू नो, पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट राग फ्रॉम थ्रू द कॉम्पोजिशन। तो इनके सबके ये था। और वहाँ से जैसे रोशन जी भी, मैंने ऐसा सुना कि बाबा के पास उन्होंने राग यमन सीखा था,
6 महीना बाबा ने म्यूजिक डायरेक्टर रोशन जी को सिर्फ यमनी सिखाया, और तभी उन्होंने ऐसा गाना बनाए थे, मनरे तू काहे धीरे न रहे, तभी उन्होंने ऐसा गाना बना सके कि वो आपको एक जो उसके जो स्वच्छता बोल लीजिए, शुद्धता बोल लीजिए, और जो एस्थेटिक जो एक रूप होता है ना, वैसा तो स्वर में ही ईश्वर है, लेकिन एक जो उसको भी तो मेंटेन करना है कि कहीं भी हम थोड़ी सी भी इधर उधर एक पोल्यूटेड ना हो जाए आपका काम। ये बाबा के मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद जितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हुए, चाहे आरसी बुराल जी से लेकर आप किसी को ले लीजिए, सभी पूरा अप टू रोशन जी और सज्जाद साहब और जयदेव जी, मदन मोहन जी की, और सभी लोग, मतलब आई एम गेटिंग टिल आर डी बर्मन जी। आप देखिए जब भी उन्होंने राग, अभी आप मन मोहना बड़ी झूठे, आप कोई किसी बच्चे को अगर खाली कह देंगे कि नहीं ये राग जयजयंती, जैसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट राग, एक शॉर्ट हैंड होता है ना, एक राग को शॉर्ट हैंड में उसको कर दे दिया, किसी भी बच्चा जो संगीत बिल्कुल नहीं जानता उसको भी आप बोल देंगे ये जयजयंती है, तो किसी बड़े गायक का जयजयंती सुनेंगे, ही विल बी एबल टू रिलेट। और यही हमारा मकसद था, क्योंकि राग का जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो कॉम्पोजिशंस के जरिए, और लता जी जब उसको गाए, तो लता दीदी में इतना इंडियननेस था उनके वॉइस में, इतना इंडियननेस था, और लता दीदी ने राग के साथ उनका शी कुड ब्रिंग आउट द एक्चुअल। ऐसा नहीं, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ किरवानी में कॉम्पोजिशन गा रहे, बट किरवानी का आत्मा नहीं है, बोल रहे हैं ना, मैं बहुत सुना, आई एम नॉट कोटिंग द नेम्स, बट लता दीदी के साथ ऐसे कभी नहीं हुआ। आप उनका कोई भी रागदारी गाना सुनिए, इंटोनेशन परफेक्ट, और साथ में जो राग का स्वर का कुछ मैसेज होता है ना, स्वर कुछ कहना चाहता है। जैसे माँ ने विनय भरत राम जी को जब तालीम देना शुरू किया, माँ अन्नपूर्णा दीदी की बात बता रही हूँ, पंडित विनय भरत राम जी पंडित रविशंकर जी के पास गाना सीखते थे। जब पंडित रविशंकर जी फॉरेन टूर के लिए जाने लगे तो कहा कि आप अभी माँ अन्नपूर्णा जी से सीखें। तो जब गए तो शुरू में तो माँ ने एकदम लिया नहीं, बट बाद में जब उनको तालीम देने शुरू किया तो खरज में 4 से 6 घंटा सा से पा उनको डेली उनको रियाज कराते थे, सिर्फ आकार में स्वर लगाओ। फिर उन्होंने क्या ध्यान दिया, श्रुति पर ध्यान दो। अब राग मारवा और राग श्री में, श्रुति में क्या फर्क है। उसके बाद उन्होंने माँ ने उनको क्या कहा, राग दरबारी बहुत मुश्किल राग है, यहाँ से गाओ, यहाँ अपने दिल से गाओ, सोचो उसके दैवत लगाने के समय, सोचो किसी माँ से उनका एक लौता बच्चा बिछड़ गया तो उनका फीलिंग क्या होगा, वही फीलिंग आपके राग दरबारी में दैवत में आना चाहिए। तो ये जो बारीकी बातें हैं जी, मैं यतीन इसी भाई में जोड़ना चाहूँगा, एक बहुत सुंदर बात याद आ गई लता जी के बारे में। बात हो रही है तो वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। मेरा साया का गाना कंपोज हो रहा था, मदन मोहन लता जी रोज प्रैक्टिस हो रही थी, तो गाना बन नहीं रहा था, तो दिल लोग गिरगांव चले गए, वहाँ पे आमिर खान साहब कंसर्ट कर रहे थे, तो लता जी और मदन मोहन सब लोग गए, बैठे, नंद राग छेड़ा था, धूणो बारे सैया तुम्हें सकल बन बन गाया। आमिर खान साहब जैसा गाते थे, मेरुखंड लगाया, सब किया, 2-2.5 घंटा सुने, चुपचाप चले आए, पैकअप, कोई गाना कंपोजिशन नहीं। दूसरे दिन लता जी ने फोन किया मदन मोहन को, तो फोन पे वो नंद गुनगुना रही थी, तो मदन मोहन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अब आमिर खान साहब की आवाज निकालोगी। बोले मैं क्या करूं, मैं रात भर में जो तुमने सारे नोटेशन सिखाए थे मेरा साया के भूल गई हूँ, मुझे नंद ही चढ़ा हुआ है, तो या तो गाना 1 हफ्ता टालो रिकॉर्ड करना, मैं नंद ही गाऊंगी। तो बड़े परेशान। अच्छा, गाने का क्या होता है कि कई बार गाने शुरू से ये रहा, गाने तुरंत रिकॉर्ड करके देने क्योंकि पिक्चराइज होने हैं, इम्प्रोवाइजेशन बाद में होता रहता है, डबिंग बाद में होती रहती है। तो राज खोसला साहब का वो था कि नहीं, वो तो गाना रिकॉर्ड होना है, सुनील दत्त और साधना की डेट आ गई है। फिर पहुंची शाम को, तो बोली जिस राग में बनाया था उनका नहीं गाऊंगी, नंद में गाऊंगी। तो कहा बहुत मार पड़ेगी और अब आमिर खान साहब से चल के शिकायत करेंगे। बोले जो करना है करो, अब तो आमिर खान साहब चढ़े हुए मेरे दिमाग में। लता जी का बताया, लता सुन था मैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, तो फिर आनंदी कल्याण या नंद पे पूरा बनाया, और वो गाना आज तक मकबूल है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
तो बात ये नहीं है कि वो गाना, बात ये है कि आया कहाँ से, इम्प्रोवाइजेशन कहाँ से आया, विचार कहाँ से आया। कई दफ़ा ऐसा होता है कोई टुकड़ा, कोई कण पड़ा रह जाता है। और जो आपने फोक सॉन्ग की बात की थी, फोक के एलिमेंट्स भी सब बिखरे पड़े हैं, पकड़ने की और उसको नबेड़ने की ज़रूरत है। ये बात जब लोग संप्रेषण की आती है, मास कम्युनिकेशन की आती है, कि संगीत का मर्म धर्म जनता तक पहुंचाने की बात आती है, तो जिन डिटेल्स की आपने बात की यतिन भाई, कि ये जो चीज़ें हैं ये लोगों तक पहुंचाया जाना भी ज़रूरी है, और इसको लेकर काम बहुत सारे हमारे पत्र पत्रिकाओं ने और किताबों ने किया है, और इसको लक्षित नहीं किया जा सकता है। आप भी उन माध्यमों से जुड़े हैं। दोनों की यात्रा, राग पंकज राग की किताब आई थी, आप सब तक आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारे संदर्भ ऐसे थे। नई दुनिया में एक कॉलम आता था गीत गंगा, जिसे अजात शत्रु लिखते थे, और किसी फिल्मी गाने पर, और उसकी पूरी चारित्रिक, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण होता था। और इन दिनों एक मिनट जी, यतीन ने जो कहा उससे मैं थोड़ा सा एक क्लू यहाँ लेता हूँ, और मुझे यहाँ एक बात कहनी है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जो भी मेरी ट्रेनिंग उसके अलावा, तो ये ब्रज क्षेत्र में और होलीपुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र में जो हमारा इलाका है, वहाँ जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जो होलियाँ गाई जाती हैं और जो लोक के भजन हैं, वो सुनते सुनते इतनी रागों की छाया उसमें हमें मिली, और हमने फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, और उनको प्रॉपर जो राग हैं वो काफ़ी तो बहुत ज़्यादा गाई जाती है, लेकिन और भी समाज है, तिलक आमोद है, बिहाग है, इन रागों में होलियाँ, वो कृष्ण भजन जैसे हैं वो गाए उन सबको। और फिर बहुत दिलचस्प ये है कि जो मैनपुरी में होलियाँ गाई जाती हैं उसमें थोड़ा कव्वाली का भी टच है जी, क्योंकि मैनपुरी, जैसा आपने कहा कि क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है, तो जो लोक में शास्त्र बैठा हुआ है उसको पहचान के अगर काम करते हैं तो बहुत जल्दी संप्रेषण में लगता है कि बनता है। और एक और बात इस संदर्भ में कहूँगा कि पिछली बार अमीर खुसरो के जो परिवार के लोग हैं वो विश्व रंग में आए थे, तो उन्होंने उनकी बंदिशें सुनाई, वो लगभग होलियों की बंदिशों की तरह थी जी। मतलब यह है कि जहाँ होलियाँ गाई जाती हैं वहाँ अमीर खुसरो की बंदिशें ही हैं जो होलियों में कन्वर्ट हुई हैं। इस तरह ये बहुत एक दिलचस्प अनुभव। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितना मेरी तमीज़, जो मेरी अकल है, जो मैंने समझा है, फोक म्यूजिक को लेकर के ये दावे से तो कभी कहे नहीं जा सकता कि ये अमुक राग पे पूरी तरह बेस करता है। स्वर संगतियाँ होती हैं कि 4 राग मिल गए कहीं, क्योंकि बहुत सारे जो गाने बनते हैं, किसी का कोमल धैवत उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, किसी के प्रील्यूड में बदल दिया, इंटरल्यूड में बदल दिया, और जो वाचिक परंपरा में दादी नानी की तरफ से चला आया, किसी ने कोई सुर लगाया, किसी ने कोई पुकार ली, कोई गमक लगाई, वो कुल मिला के जो एक इंस्टेंट कॉफी जैसा फ्लेवर आता है 4 पीढ़ी के बाद, 400 साल के बाद, वो क्या है। आज हम दावे से कैसे कह सकते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा ही गाया होगा मीराबाई ने। हमारी कंडीशनिंग है कि मेरे तो गिरधर गोपाल जैसा एम एस सुब्बुलक्ष्मी, किशोरी अमोनकर या लता मंगेशकर गाती हैं, वैसा है। अब इसमें अगर हम जाएं तो काहे को ब्याही विदेश, हमें ढूंढना पड़ेगा कि 1000 साल पहले, 1000 साल पहले का आदमी नहीं है ना, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो संगीत है उसमें छायाएं बहुत हैं, रागदारी बहुत है, निकाल लाइए। और औरतों को तो पता भी नहीं होता है कि विवाह में जो सोहर बनना, मेहंदी गा रही है, उसमें वो हंसक ध्वनि गा रही है कि किरवानी गा रही है कि मारवा गा रही है। कोई पहुंच जाए दिलचस्प आदमी, उसमें से निकाल लाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो उसमें खुश हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसमें जो सुरीली होती हैं वो जब गा रही है तो उनके हंसक ध्वनि परफेक्ट होती है, बस वो जानती नहीं है कि ये हंसक ध्वनि के स्वर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा। उमाकांत गुंदेचर जी, इतनी सारी बातें अभी हुई, गुजर गया बहुत सारा इस बीच वैचारिक रूप से। मैं आप पर आता हूँ, और ये सारा का सारा जो कुछ भी है, चूँकि आप गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, कभी आप भी बिल्कुल नवोदित संगीतकार थे, शिष्य थे, और अब वो स्थिति आई है जब आप गुरु हैं और आपके सामने एक जनरेशन है। ये सारी की सारी चीज़ें जब नई पीढ़ी से जोड़कर हम देखते समझते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, ये है कि हमने भी गुरु शिष्य परंपरा से सीखा, तो हमारे उस्ताद ने भी एक परंपरा से सीखा उन्होंने। तो अभी जिस परंपरा की बात आप यतेंद्र जी कर रहे थे, बहुत अच्छी कह रहे थे वो,
कि ये जो परंपराएं हैं, जैसे अब उन्होंने कहा कि मीराबाई कैसा गाती थी, ये तो अब कोई नहीं कह सकता क्योंकि वैसा रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मीराबाई को सुना है और वो अगर उसकी नकल में गा रहे हैं तो वो परंपरा में अगर आ रहा है तो वो हम तक पहुंच रहा है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो पहुंच जरूर रहा है। अगर आज हमारे उस्ताद ने कोई तानसेन जी का कंपोजिशन हमको सिखाया, ठीक है, उन्होंने उनके पिता से सीखा, उन्होंने उनके उस्ताद से सीखा, वो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी धुन में चेंज आ गया, कुछ हो गया, व्यक्तिशः कुछ घट बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी धुन है वो तो वही है। तो यही हमारे यहाँ परंपरा का महत्व है और वो जो चली आ रही है परंपरा, वही हम चाह रहे हैं कि हमारे शिष्यों में भी जो है वो हम उनको दे पाएँ। और हर गुरु ये चाहता है, मैं ही नहीं, हर गुरु ये चाहता है कि जो कुछ उसके पास है वो पास ऑन हो नई पीढ़ी में, तभी हमारे देश की परंपरा जो है वो प्रवाहित होती रहेगी। मैं एक मिनट यहाँ बात एक बार कह दूँ। हम लोग अभी उमाकांत जी से भी और छाया जी से भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे कुछ, और उसके पहले मैं ये बात कह लूँ कि जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत अभिरुचियों का सवाल है, जिस पर बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं तो जैज़ म्यूज़िक का फ़ैन हूँ और एक समय में जैज़ मेरा मतलब बहुत ही प्रिय संगीत हुआ करता था। अभी भी और मैं ढूंढ कर, और मुझे वो वुडस्टॉक वगैरह के पुराने चीज़ें याद हैं और ढूंढ कर मैं जैज़ सुनता हूँ। एक समय में शंकर जयकिशन और रईस खान साहब का एक यात्रा, जैज़ यात्रा जैसी कोई चीज़ बनी थी, तो वो म्यूज़िकल का एक बड़ा, तो मैं पश्चिम का बहुत सारा, और ये जो चर्च की जो म्यूज़िक है, कॉयर म्यूज़िक जो है, जो मेटेलिक वॉइसेस उसके पास हैं, वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है, तो वो सारी चीज़ें सुनता हूँ। लेकिन शास्त्रीय संगीत भी बहुत सारा सुनता हूँ। मैंने अपने उपन्यास में पायल वाली देखना का जिक्र किया, जो शायद बिहाग में है, और उसी से संबंधित, और तो मैंने कई गाने यूज़ किए। और ये बात बिल्कुल ठीक कही छाया जी ने कि मैं रागों की पहचान गानों से करता हूँ। गाने मेरे दिमाग में बैठे हैं तो मैं राग पहचान लेता हूँ कि ये राग वो वाली है, इस तरह से उनका उपयोग, वो बिल्कुल ठीक इंस्ट्रूमेंट और उपकरण है। तो ये कुछ तो अभिरुचियों के बारे में। और फिल्मी संगीत बहुत सारा सुनता हूँ, बहुत सारा। मेरे अपनी एक प्ले लिस्ट है जिसमें 300, 400, 500 गाने हैं, तो जुड़ती जाती है, उसको भी मैं उस तरह से, तो एक तरह का भरा पूरा संसार संगीत का है, जहाँ तक व्यक्तिगत अभिरुचियों का सवाल है। और उस सबका, और यहाँ पर मैं बिल्कुल यतीन की बात को इको प्रतिध्वनित करूँगा कि मूलतः तो आनंद और हल्का होना, यानी हल्का होने का मतलब है एक तरह का हल्कापन महसूस करना, जहाँ पर जी जिसको आपने ये कहा, तो वो तो लक्ष्य उसका है ही है। हम इसके पहले कि इस पर बात करें, मैं इसका एक ऊपरी उदाहरण भी देके समाप्त करूँगा। मतलब जो बाह्य आवरण की तरह दिखता है, इसका भी जिक्र मैंने अपने उपन्यास में किया है। आज जो राग का स्ट्रक्चर है, जिसमें आलाप है, जोड़ है, विलंबित है, द्रुत है, झाला है, ये खुद ही अपने आप में हमारी पूरी 1000 साल की जो यात्रा है उसको दिखाता है। जब वैसे उमाकांत जी के सामने ध्रुपद पे बात करना बहुत ही धष्टा है, पर 1200-1300 वर्षों तक, ईस्वी तक, तो हम ध्रुपद केंद्रित संगीत सुनते, मतलब सामगान से बढ़ते हुए ध्रुपद तक केंद्रित संगीत सुनते। ये कव्वाली के आने के बाद है कि ताने इंट्रोड्यूस होती हैं, और जो ध्यान है वो धीरे धीरे ख्याल में बदलता है, और फिर हमें विलंबित और द्रुत गतियाँ, और जो सूफी संगीत में एक प्रलय की परिकल्पना की गई, वो लगभग झाला में आपको देखने मिलती है। तो राग का जो आज का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि दोनों धर्मों से निकला हुआ स्ट्रक्चर है। और एक बहुत अच्छी फिल्म थी, आपने जरूर देखी होगी, मराठी फिल्म है कटार काळजात घुसली। कटार काळजात घुसली जो है, वो फिल्म उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत का इतना सुंदर उदाहरण है। तो हमारी जो संस्कृति है संगीत के मामले में भी, अदरवाइज भी, एक समन्वय की संस्कृति है, और एक बहुत ज़बरदस्त उसने स्ट्रक्चर थ्रो किए हैं। और अंतिम लक्ष्य एक दार्शनिक रूप से देखें तो आध्यात्म तक पहुंचना, और व्यवहारिक रूप से देखें तो आनंद तक पहुंचना, जो अंततः आपको वहाँ ले ही जाता है। ये मुझे लगता है कि है। अब
मुझे लगता है अध्यक्ष ही उद्बोधन हो गया है। अब मैं सिर्फ एक ज़रा सी बात कह के मना कर रही हूँ, एक ज़रा सी बात कह के कि इस कार्यक्रम का जब हम लोगों ने सोचा था तो कला और साहित्य महोत्सव है, हम लोग ये चाहते थे कि जो लिखने पढ़ने वाले हैं या दूसरी कलाओं के लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करें, यानी सारी कलाओं में एक अंतरंगता, एक बातचीत और वो तमाम चीज़ होनी चाहिए। आज नरेश जी को होना था अध्यक्षता में, वो नहीं। साहित्य में कहीं कुछ ऐसा है जिसको हम बोलते हैं ना कि कोई वो अछूत भाव, वैसा कुछ अछूत भाव बना हुआ है कुछ और लोगों में, तो हम लोग उसको तोड़ना चाहते हैं। हम उसको तोड़ना चाहते हैं, विश्वरंग उसको तोड़ना चाहता है। यतीन जी ने कहा, संतोष जी ने कहा, अब अगर इसका समापन संभव हो तो मैं YouTube पे थोड़े निकाल से रहा हूँ, गुनगुना। तो वही सुना दे, गाने नहीं। थोड़ा सा गुनगुना के उसके बाद कोई बात नहीं होगी। प्लीज एक लाइन। बड़े कलाकार का ये भी हुनर होता है। अभी तो अच्छा, मैं एक मिनट ये बताऊं, विश्वरंग 2019 का जो आगाज हुआ था उसमें भाई रमाकांत भी थे और भाई रमाकांत ने ध्रुपद गायन से ही शुरुआत की। तो एक बार रमाकांत की याद करें और रमाकांत से रिक्वेस्ट करें कि वो जरूर और उन्होंने शिव का स्रोत या भजन उन्होंने सुनाया था। अब उनकी जो भी इच्छा। आदेश हुआ है यतेंद्र जी का, नहीं आदेश हुआ है तो रणजीति राम राव आए, मैं 2 लाइन कोशिश करता हूँ। रणजीति राम राव आए, रणजीति राम राव आए, सानुज सदल ससीय कुशल आजू, सानुज सदल ससीय कुशल आजू, अवध आनंद बधाए राम राव आए, रणजीति राम राव आए।